सिमरन मैम मेरी ड्राई स्किन है, मैं मॉइस्चराइजर कौन सा लगाऊं, मैं कौन सा फाउंडेशन लगाऊं कि वो केकी ना हो। बेस्ट फाउंडेशंस फॉर ड्राई स्किन, आ जाओ, पूरा कुछ बताने वाली हूँ कि ड्राई स्किन की वैनिटी कैसे होनी चाहिए। बिना स्किप करे वीडियो देखा करो, बहुत कुछ समझाने वाली हूँ। चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, आपको पहले सीटीएम करना पड़ेगा। क्लेंजिंग आपको किससे करनी है? क्लेंजिंग आप एक वेट वाइप से यूज कर सकते हो। वेट वाइप कौन सा होगा? बेबी वाइप्स जो जॉनसन्स वाले आते थे वो यूज नहीं करने हैं। आपको वो वेट वाइप यूज करने होते हैं जो बेसिकली फेशियल वाइप्स होते हैं, जो बने ही इसलिए कि आप अपना मेकअप रिमूव करो या फिर अपना फेस क्लीन करो। अब बात करते हैं कि मैं कौन से यूज करूं। सो पहला जो वेट वाइप है मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है स्विस ब्यूटी के वेट वाइप्स। काफी अफोर्डेबल हैं और काफी अच्छे भी हैं। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कलर बार के वेट वाइप्स, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। क्लीनो वाइप आप यूज कर सकते हो। इसका एक फायदा ये है कि क्लीनो वाइप्स में ना ग्रैन्युअल्स आते हैं कि अगर आपके डेड स्किन भी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। नाइस ना। फोर्थ आप यूज कर सकते हो हिमालय के वाइप्स, वो भी अच्छे हैं लेकिन मेक श्योर हिमालय के वो मत ले लेना जो बेबी वाइप्स होते हैं। अब सेकंड स्टेप में ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप जब भी अपना मेकअप करते हो, मुंह साफ कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो। आपको अपनी स्किन को डैम्प रखना होता है। अगर आपको अपनी स्किन को डैम्प रखना है तो आप पानी भी यूज कर सकते हो। बताया किसी ने? यस, आप उसको पानी भी थोड़ा सा हल्का डैप करके मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ और यूज करना है तो आप वहां पे रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एक सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो एज अ टोनर। उसमें मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, CS एसेंशियल का ग्लो फिक्स। ये जो प्रोडक्ट है ना सब पे जाता है, ऑल स्किन टाइप पे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लेना, अच्छा है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। देखो, ड्राई स्किन पे अगर आप मॉइस्चराइजर ढंग का नहीं लगा रहे हो, स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो बहन मेरी, चाहे एलेगल यूज कर लो, चाहे चामसी यूज कर लो, चाहे हुडा यूज कर लो, चाहे शार्लेट चिल्ड्री यूज कर लो, आपका मेकअप सत्यानाश होने वाला है। लेट्स से आप डेली यूज में सेटाफिल यूज कर रहे हो या फिर आप निविया का मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका डेली यूज का मॉइस्चराइजर आपके स्किन को अच्छा हाइड्रेशन दे रहा है, तो आप मेकअप के दौरान भी वही मॉइस्चराइजर यूज कर सकती हो। दूसरा ऑप्शन, आपने कई मेकअप आर्टिस्ट जैसे कि मेरे भी वीडियोस में देखा होगा कि हम ऑयल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप एक ऑयल यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 ऑयल्स बता रही हूँ। एक तो है हमारा CS एसेंशियल ऑयल। इस ऑयल को लगाने के बाद आप जेन्युइनली फील करोगे कि यार मेरे फेस पे ना शाइन आने लग गई है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। दूसरा एक और ऑयल है जो है इंडल्जियो का। देखा होगा ना वो ब्लू कलर की शीशी जो आती है, भाई बहुत अच्छा है। मतलब आप इन दोनों को ही यूज करके देखो, आपको लिटरली फील होगा कि आपके बेस में ना अलग ही शाइन आने लगी है। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है ये दोनों। तो अब इसमें कई लोग पूछेंगे कि क्या मैं कोकोनट ऑयल लगा सकती हूँ, क्या मैं फलाना ऑयल लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकते, नहीं। हो सकता है जो रैंडम आप ऑयल यूज कर रहे हो, लेट्स से कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो सकता है वो आपके मेकअप के साथ मिक्स होके ऑक्सीडाइज कर जाए। इसीलिए इस पॉइंट पे भी वही ऑयल यूज करनी है जो बेसिकली आपके फेशियल ऑयल्स हैं और जो मेकअप को सपोर्ट करते हैं, वही यूज करना है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रॉप क्रीम का। स्ट्रॉप क्रीम्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना, वो आप जाके चेक जरूर करना, जरूर से चेक करना, आपको पता लगेगा कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना। बट यस, अगर आप स्ट्रॉप क्रीम लगाते हो उसका एक फायदा बताती हूँ। जैसे जैसे हमने ऑयल यूज करा उसमें शाइन आती है ना, हाइड्रेशन भी आता है। सिमिलरली आपके स्ट्रॉप क्रीम में भी शाइन भी आएगी और हाइड्रेशन भी आएगी। कई बार क्या होता है, अगर आप सस्ती वाली स्ट्रॉप क्रीम यूज कर रहे हो ना कि हाँ यार 100 रुपए की मैंने खरीद ली कहीं से, कई बार वो मेकअप को ऑक्सीडाइज कर जाती है। तो ऑप्शन 1, या तो आप अच्छी स्ट्रॉप क्रीम में इन्वेस्ट करो जैसे कि मैक की आती है, और अगर आप बहुत हाई में नहीं जाना चाहते हो आप स्विस ब्यूटी की यूज करके देख लो, वो भी अच्छी है। इसके अलावा एक आती है एगते की, वो भी अच्छी है। ये दोनों बजट फ्रेंडली में, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्राइमर्स की। तो अब ये मत करना सिमरन, प्राइमर्स तो सिर्फ तब यूज करते हैं ना जब आपके पोर्स होते हैं। हाँ, तब भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ड्राई स्किन को आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी पोर्स वगैरह नहीं है, तब भी आपको प्राइमर यूज करना होता है। जी यस, प्राइमर का मेन चीज पता है क्या होता है? आपके जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मैं हमेशा नोज का जो मेरा एरिया होती है ना उसको हमेशा मसाज करती हूँ 1 मिनट तक। जहां जहां से आपको फील होता है ना कि आपका मेकअप हट रहा है, वहां वहां आप प्राइमर से हल्का हल्का मसाज किया करो। ये ऑल स्किन टाइप के लिए टिप है, एक्चुअली सिर्फ ड्राई स्किन के लिए नहीं। तो जहां से मेकअप हटने के चांसेस होते हैं वहां पे प्राइमर का मसाज किया करो। अब अगर आप ड्राई स्किन के हो ना तो आपको एक ऐसे प्राइमर में इन्वेस्ट करना है जो हाइड्रेटिंग हो, डुई फिनिश हो। और इंग्रेडिएंट्स की बात करूं अगर, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपको सच्ची बताऊं, सीधी सादी बात बताती हूँ, पिछले वीडियो में जब मैंने ऑयली स्किन की वैनिटी बनाई थी, मैंने आपको एक वर्ड बार बार बोला था, मैट फिनिश।
मैट, मैट यूज करो, मैट यूज करो। यहाँ पे मैं क्या कहने वाली हूँ, जिसमें भी डूई शब्द आ जाता है, जिसमें भी हाइड्रेटिंग आ जाता है, ल्यूमिनस आ जाता है, जितने भी आपको शब्द सुनने में आ जाए ना, चुपचाप समझ लो कि वो ड्राई स्किन के लिए है। यार इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। ड्राई स्किन मतलब उस बेचारे के अंदर हाइड्रेशन की कमी है, चाहे वो प्राइमर है, चाहे वो फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजर भी है कि एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग या फिर डूई फिनिश देगा। भाई साहब जी, वो ड्राई स्किन वालों के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और ले लो। एक टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, आपने कभी भी वो प्राइमर्स नहीं लेने जिसके ऊपर मैटिफाइंग लिखा हो। मैट फिनिश यूज करते हैं ऑयली स्किन वाले। कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक मैट फिनिश वाला प्राइमर यूज कर लोगे ना, तो वो आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस तक छोड़ सकता है। जी यस, इसीलिए ड्राई स्किन वालों को मैटिफाइंग प्राइमर यूज नहीं करने होते। तो सबसे पहला प्राइमर जो मैं आंख बंद करके अपने क्लाइंट के लगा देती हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। खुश हो जाओगे यार तुम लोग ये यूज करके। मतलब इसके अंदर आप देखोगे थोड़ा सा ना पिंक सा टिंट भी है, ऑल्सो हाइड्रेटिंग भी, और आप जब उसको ऐसे लगा के देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार मेरी स्किन कितनी स्मूथ हो गई। ले लो बहन, ले लो। इसके बाद बात करते हैं वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस डुई फेस प्राइमर। थोड़ा सा नाम बड़ा है बट यस, ये प्राइमर है ना, आपको हाइड्रेशन तो भैया ऐसे देगा ये। दूसरा, इसके अंदर ना रोज एक्सट्रैक्ट भी है, तो आपकी स्किन को काफी नरिश करेगा ये। इसके बाद आता है इनसाइट प्राइमर। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि इनसाइट का जो प्राइमर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बेनिफिट के प्रोफेशनल प्राइमर से, जो कि मुझे एज सच 40% लगा लो कि लगा होगा, बट हाँ उसके जितना तो अच्छा नहीं है, पर उसका रेट भी ज्यादा है। स्टिल आप ये यूज कर सकते हो अगर आप ड्राई स्किन तो। अब बात करते हैं कंसीलर्स की। कंसीलर्स आपको ड्राई स्किन वालों को वो लेने होते हैं जो आपको हाइड्रेशन दे। यार तुम कहोगे यार हाइड्रेशन ही गाया जा रही है, बहन यही है, सच कह रही हूँ, यही चीज है। ड्राई स्किन वाले जो बार बार रोते हैं ना कि मैम देखो हमारा बेस फट रहा है, मैम हमारे अंडर आईज में देखो कितना क्रीज लाइंस आ गई हैं, मैम हम देखो जब भी मेकअप करते हैं उसके बाद मेरा ड्राई हो जाता है यहाँ से, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने इसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सीटीएम जब करते हो ना तो मेक श्योर किया करो आप मॉइस्चराइज अच्छे से किया करो। दूसरा, उसके बाद भी अगर एक ऐसा कंसीलर ले लो बाय मिस्टेक जो ड्राइंग ही है कि आपको पता है ड्राई ही करेगा, तो भी आपका मेकअप खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन कंसीलर्स में आता है मेबलिन फिट मी कंसीलर। ये ना बिल्डेबल है। लेट्स से मैंने लगाया, मैंने ब्लेंड करा, मुझे लग रहा है नहीं यार अभी कवर नहीं हुए डार्क सर्कल्स, मैं एक और बार लेयर लगा दूंगी और फिर वो कवर हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर, और ये मेबलिन से भी सस्ता है, शायद 399 या 400 का आता है, और ये भी बिल्डेबल है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एलए गर्ल का कंसीलर। मेरे फेवरेट कंसीलर है वो, तो फुल कवरेज है भाई, उसका ऐसा नहीं होगा कि हल्का लगाया, नहीं वो फुल कवरेज ही देगा आपको। वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स हैं, आप वो जरूर से ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद आप सोचोगे कि सिमरन और कंसीलर्स नहीं हो सकते क्या? अब कहने को तो यार हुडा का भी है, नार्स का भी है, शार्लेट भी है, फेसेस कनाडा भी है, टू फेस्ड का भी है, टार्ट भी है, बहुत है, पर उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो मैं आपके लिए एकदम बजट फ्रेंडली वैनिटी ही बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशंस की, जो कि भैया बहुत मेन है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कितनी लड़कियों को ऐसा फाउंडेशन यूज करते हुए देखा है जो उनके स्किन टाइप का है ही नहीं। फिर नीचे तुम स्किन प्रेप करे जाओ करे जाओ करे जाओ, लेकिन जब वो आपके टाइप का ही नहीं है तो नहीं बनेगी बात। अब यार ड्राई स्किन के साथ बेचारों के साथ क्या पंगा है पता है? हमारे सबके शरीर से ना ऑयल प्रोड्यूस होता है, ड्राई स्किन वालों के थोड़ा सा कम होता है, तो वो हर उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे जो थोड़ी सी मॉइस्चर प्रोवाइड करे। उसके लिए आप एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, फाउंडेशन हो चाहे जो मर्जी, जिसमें ग्लिसरीन हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, विटामिन ई हो, ताकि वो आपके स्किन को नरिश करे। ड्राई स्किन को सबसे पहला फाउंडेशन जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वो है एलए गर्ल का प्रो कवरेज। मैंने जिंदगी में इतने बैचेस पढ़ा लिए, इतने ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ा दिए, ब्राइड्स कर ली, मॉडल्स कर ली, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार एलए गर्ल इस पे ऑक्सीडाइज हो गया। एलए गर्ल सबके लिए है, इसका रेंज भी ठीक है, इसका रेंज आई गेस 1000 रुपए तक के बीच में आ जाएगा। ऑल्सो ये मीडियम टू बिल्डेबल है, एक बार लगाया मजा नहीं आया, दूसरी बार फिर से लगा लो मजा आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। इसके साथ भी यही है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको प्राइमर भी बताया था उसका। सिमिलरली वेट एंड वाइल्ड का जो फाउंडेशन है उसमें भी डुई फाउंडेशन है वो, अगर आप वो यूज करोगे अच्छे से, उसके बाद भी आपको काफी हद तक हाइड्रेशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको डुईनेस भी मिलेगी जो ड्राई स्किन वाला चाहते ही चाहता है। इसके बाद जो फाउंडेशन है वो है मेबलिन फिट मी डुई प्लस स्मूथ फाउंडेशन। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, जो मैंने रिव्यूज पढ़े हैं ना लोगों से, जो मेरे को लोगों ने रिव्यूज दिए कि सिमरन हम ये यूज करते हैं अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो मेबलिन
और आपको वो सूट कर रहा है, आप तभी मेबलिन ट्राई करो। अगर आप पहली बार मेबलिन यूज करने वाले हो तो मैं आपको मना कर दूंगी। इसकी जगह जो मैंने आपको 2 बता दिया वो ट्राई कर लो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चल फाउंडेशन भी लगा लिया यार, अब इसको हम लॉक भी कर दें। तो उसको लॉक करने के लिए आपको यूज करना होगा कॉम्पैक्ट। बट ये मत सोचना कि मेरे पास पुराना कॉम्पैक्ट पड़ा है मैं वही यूज कर लूं। क्या पहले उसको चेक करो आपके स्किन का है कि नहीं। आपको एक ऐसे कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करना है कि अगर आपने कॉम्पैक्ट लगाया इसका मतलब ये नहीं कि आपका मॉइस्चर खत्म हो जाए, वो मॉइस्चर को तो लॉक कर दे और जो आपके रिंकल्स है, आपके फाइन लाइंस है, ऐसा ना हो कि पाउडर लगाने के बाद उसमें जम जाए और ड्राई पैचेस बना दे। सो जो कॉम्पैक्ट पाउडर ड्राई स्किन वालों को यूज करना चाहिए वो है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी पाउडर। आप ये ट्राई करके देखो, आपको उसको यूज करने के बाद लगेगा कि यार मेरा बेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा। अब मैं आपका पैसा बचाने वाला एक प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट भी स्किन टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें आता है हमारा ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर पैलेट। तो कौन सी पैलेट है जो आप यूज कर सकते हो। मैंने 3 साल तक, क्योंकि 3 साल बाद वो एक्सपायर हो गया था और मुझे अगेन उसको फेंकना पड़ा, वो खत्म नहीं हुआ था, वो है शुगर पैलेट। शुगर पैलेट वन ऑफ माय फेवरेट्स में आती है, जिसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। आपको ब्लश भी मिल जाएगा, ब्रॉन्जर भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा और तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 700 रुपए कुछ है और 700 रुपए में तीनों चीजें मिलती है। इसके बाद बात करते हैं टोनर की। तो यार पूरा मेकअप कर लिया, उसको सेट भी तो करने का है ना। तो अगर आपको टोनर की बात करोगे या सेटिंग स्प्रे की बात करोगे, आप ट्राई कर सकते हो CS एसेंशियल का ग्लो फिक्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑल्सो ट्राई कर सकते हो PAC वाला। और एक सबसे बड़ी बात तो आप भूल ही गए हो, इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट था वो ये था कि ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, इतनी मेहनत मैं करती हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि उनका भी पैसा बचे, मेरा भी बच रहा है, आपका भी बचना चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इसी सीरीज का जो लास्ट वीडियो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन का, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे। ये वीडियो कैसा लगा चलो फटाफट शेयर करो और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फ्राइडे।